नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा में नशा मुक्ति अभियान के तहत साइक्लोथॉन 2.0 को हरी झंडी दिखा के रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति के लिए पूरे राज्य में एक जन आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। हरियाणा के युवा, बुजुर्ग, महिलाएं और हर नागरिक ने संकल्प लिया है कि हमें नशे को जड़ से खत्म करना है और हरियाणा को नशा मुक्त बनाना है। यह यात्रा अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। हमारा लक्ष्य है हरियाणा का युवा स्वस्थ, मजबूत और प्रगतिशील हो। सीएम सैनी ने आगे कहा, सरकार नशा मुक्ति के लिए लगातार कदम उठा रही है और समाज के हर वर्ग को इस अभियान में भागीदार बनने के लिए प्रेरित कर रही है। अब ये सिरसा की इस पवित्र भूमि, जो ये भूमि सरसाई नाथ जी महाराज की भूमि है, उन संतों की भूमि है। ये भूमि जहां गुरु नानक देव जी इस पवित्र भूमि पर चिल्ला साहिब गुरुद्वारा में 40 दिन रह करके समाज को एक दिशा और दशा देने का काम जिन्होंने तपस्या करके किया है। ये भूमि, ये तारा बाबा की ये पवित्र भूमि है। मैंने कहा है कि ये भूमि ऋषियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है। ये अंतिम पड़ाव नहीं है। अब हरियाणा के युवा ने, हरियाणा के बुजुर्गों ने, हरियाणा की महिलाओं ने, हरियाणा के हर नागरिक ने अब ये ठान लिया है कि नशे को हमने समाप्त करना है, ड्रग फ्री हरियाणा बनाना है। मैं आज इस यात्रा के इस पड़ाव पर पूरे प्रदेशवासियों ने लगातार जन जागरण अभियान ये चला है। इसमें लाखों की संख्या में हमारे साइकिलिस्ट, आम जन नागरिक इस यात्रा में शामिल हुए हैं। उन्होंने इसका समर्थन किया है। आज नशे के खिलाफ ये यात्रा नहीं, एक जन आंदोलन बन गया है। नशे के खिलाफ एक दीवार बन करके खड़ा हो गया है। मुझे खुशी है, हम अपने सरपंचगण, हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारीगण और सभी वो महानुभाव, क्योंकि राजनीतिक दलगत से ऊपर उठ करके विषय है। हमने अपना हरियाणा का युवा हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त वो चाहिए, वो नशे में घिरा हुआ नहीं चाहिए। जो पुलवामा की घटना हुई है उसकी जितनी कड़ी निंदा की जाए वो कम है। पहलगांव में जो वहां पर हमारे निहत्थे, पहलगांव में जो हमारे निहत्थे, जो टूरिस्ट थे, जो हमारे सैलानी थे, उनके ऊपर जो वहां पर गोलियां चलाई गई और एक प्लानिंग से चलाई गई, उसका कड़ा जवाब मिलेगा। आपने भी और ऐसा जवाब मिलेगा कि उनकी पुस्तकों की भी रूह कांपेगी कि हम अगर कोई काम करेंगे तो सोच समझ करके करेंगे। पाकिस्तानी नागरिक पूरा देश, उनको चिन्हित किया गया, पूरे देश में उसके प्रति रोष है। आज हर व्यक्ति ये चाहता है कि इसका कड़ा जवाब दिया जाए। हमने हरियाणा के अंदर जो भी वीजा पर पाकिस्तानी आए हुए थे उन सब का वीजा समाप्त किया है और ये कहा है कि तुरंत हरियाणा को छोड़ करके पाकिस्तान चले जाए। इस प्रकार की भी अफवाहें फैला रखी हैं कि जो कश्मीरी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको किसी प्रकार की समस्या, दिक्कत नहीं है। हमारे देश के सम्मानित नागरिक हैं, उनकी रक्षा सुरक्षा करना हमारी सरकार की जिम्मेवारी है। परंतु जो पाकिस्तानी है, जिस प्रकार का आतंकवाद, प्रायोजित आतंकवाद उन्होंने ये चला रखा है, अब उसका कड़ा जवाब देने का समय आ गया है। पूरी तैयारी कर लिया। सीटी का जल्दी एग्जाम होने वाला है, हमने पूर्ण तैयारी कर ली है। उसका जल्दी ही रजिस्ट्रेशन उसका शुरू हो जाएगा। विपक्ष की आपने बात की कि नशे को लेकर वे सरकार को कोसते जरूर हैं लेकिन कोई रचनात्मक भूमिका नहीं निभाते, आप इसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मैंने ये कहा है इसके ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके विषय है। हमने अपना युवा हष्ट पुष्ट, मजबूत, तंदुरुस्त और धाकड़ युवा युवती हमारी हो। हमें गर्व होता है
जब हमारा जवान सीमा पर खड़े होकर के देश की रक्षा करता है। सबसे ज्यादा जवान हरियाणा का है और उसका कारण है देशा में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना। मेरा वो युवा जो मेडल लेकर के आता है, सबसे ज्यादा मेडल अगर लेकर के आता है, मेरा हरियाणा का युवा लेकर, हमारे युवा की, हमारे हरियाणा की युवती लेकर के आती है। हमारा जो किसान है, हमारा किसान भी धाकड़ है, जो देश के पेट को भरने का काम करता है। हमारा युवा भी धाकड़ है, हमारी युवती भी धाकड़ है, हमारा किसान भी धाकड़ है। हमने इस नशे से दूर करना है। हाँ, डी डिक्शन सेंटर हम खोल भी रहे हैं और भी खोल लेंगे जल्दी ही, और डी डिक्शन सेंटर खोलेंगे। परंतु मैं ये अपील भी करना चाहूंगा आप सबसे, क्योंकि आप पत्रकार साथी हैं, इसके अंदर अपनी सकारात्मक भूमिका अदा करते हुए लोगों में जन जागरूकता फैलाने का काम करें, क्योंकि कांग्रेस के नेता इसके ऊपर भी राजनीति कर रहे हैं। इस प्रकार की घटिया राजनीति कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो साइकिल के ऊपर फोटो तरवा रहा है। भाई ये फोटो नहीं तरवा रहा, ये जन जागरण चल रहा है। आपके समय के अंदर तो रेस्ट हाउस में पड़े रहते थे, आंख नहीं खुलती थी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कौन नशा बेच रहा है कौन नहीं बेच रहा। परंतु हमारी हर उसके ऊपर नजर है। हमने कहा भी है कि हमने एक कई स्टेटों का 5-6 स्टेटों का हमने एक ग्रुप भी बनाया है। उस ग्रुप के तहत हम नशे के जो कारोबार करते हैं उसकी जानकारियां भी साझा करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। धाकड़ मुख्यमंत्री को सिरसा का नजारा कैसा लगा आज? सर देखिए, सिरसा धाकड़ है हमारा और धाकड़ कार्यक्रम किया है। आज पूरा युवा सड़कों के ऊपर था। मेरे लिए ये गर्व की बात है। मैं सभी को बधाई देता हूं कि सिरसा ने ये ठान लिया है, इस पवित्र भूमि ने ये ठान लिया है। मैंने कहा है, मैंने अपने वक्तव्य में भी बोला कि ये बाबा सरसाई नाथ की भूमि है, जिन्होंने तपस्या करके यहाँ पर समाज को एक दिशा दी है। ये वो भूमि है जिस भूमि के ऊपर गुरु नानक देव जी 40 दिन रहे हैं और 40 दिन रह करके समाज को एक दिशा दशा देने का काम किया है। अब ये